तो अब हम शुरू करते हैं 51st से। देखो, अ वॉच लॉसेज 2 मिनट इन एवरी 24 आवर्स while another watch gain 2 minutes in 24 hours. At a particular instance, the two watches showed an identical time. Which of the following statement is correct if 24-hour clock is? अच्छा, देखो, एक कोई वॉच है वो 2 मिनट लॉस करती है 24 आवर्स में, और 1 मिनट है, एक क्लॉक है जो 2 मिनट गेन करती है 24 आवर्स में। ठीक है जी। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच का? वो हो गया 4 मिनट का, कि 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर ये 24 आवर की वॉच लूँगा तो एक तो 2 मिनट पीछे है और एक 2 मिनट आगे है, ऐसे। ठीक है जी। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 4 मिनट का। कितने पीरियड में? 24 आवर्स में। अच्छा जी, मतलब कि एक दिन के अंदर, एक दिन में 4 मिनट का गैप हो गया। अब देखो 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 24 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, 4 मिनट का गैप हो रहा है एक दिन में, तो 1 मिनट का गैप कितना दिन में होगा? 1/4 डेज में। 4 मिनट का गैप हो रहा है एक दिन में और 1 मिनट का गैप होगा 1/4 डेज में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे देखना है कि फिर से ये कितने दिनों बाद मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। तो कितने वॉच कैसी है? वॉच है 24 आवर क्लॉक। 24 आवर क्लॉक है, 24 में मतलब कि इतने मिनट्स। तो इतने मिनट्स कितने दिन में होंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 24 इंटू 60/4 इक्वल टू 4 से 6 360 डेज। ठीक है जी। 360 डेज बाद ऐसा होगा कि ये दोनों क्लॉक फिर से मिलेंगे। जैसे देखो, यहाँ 2 मिनट हो गया, ये 2 मिनट पीछे गई, 2 मिनट आ गए। एक दिन में 4 मिनट गैप, फिर से 2 दिन में 2 पीछे 2 ये आगे, 8 मिनट का गैप। 3 दिन में 12 मिनट का गैप। ऐसे ही करते चलेंगे ये, ऐसे ही। और 24 आवर की क्लॉक है, 24 आवर की क्लॉक मतलब इतने मिनट्स का गैप है ऑलरेडी, इतने मिनट्स का गैप ऑलरेडी है इसके बीच में। तो 1 मिनट का गैप आ रहा 1/4 डेज में, तो इतने मिनट्स का गैप कितने में आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 60/4 360 डेज। अब देखो इसमें, द टू वॉचेस शो द आइडेंटिकल टाइम अगेन ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 डेज, नहीं। 90 डेज नहीं, टू 120 डेज नहीं। हमारा क्या आ रहा है? 360 डेज। 360 कहीं भी ऑप्शन में है? नहीं है, तो ऑप्शन डी। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहे हैं इन अ सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड्स अर्न लेस देन 30,000 पर ईयर। अच्छा, और 6% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 2 लाख पर ईयर। अच्छा, और 22% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 1 लाख पर ईयर। और हाँ, यहाँ से आएगा 990 हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख पर ईयर। तो कितने पीरियड बने? जैसे मान लो ये है, सबसे कम कौन सा था हमारे पास? 30,000 का। उसके बाद 1 लाख का, 1 1 2 1 2 3। उसके बाद 2 लाख का, हाँ 2 2 3 4 5 2 लाख। 30,000 1 लाख 2 लाख। अच्छा, इससे कम कितने हैं? मैंने मान लिया टोटल, ये 50 सेकंड है, मैंने मान लिया अभी तक टोटल है जो वो है x। ठीक है जी। अपनी मर्जी से मैं मान रहा हूँ, कुछ भी x मानूंगा जब मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या देखा? 30,000 से कम वाले जो हैं वो है 12%। ठीक है जी। हाँ, और 6% ऐसे हैं जो मोर देन 2 लाख। इससे ज़्यादा वाले वो कितने? 6%। अच्छा जी। और ये कह रहे 22% ऐसे जो इससे ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा, इससे ज़्यादा है जो वो है 22%। ठीक है जी। अच्छा, और इस पीरियड में कितने बचे? अब मुझे बताओ, 30,000 से कम कितने? 12। 1 लाख से ज़्यादा कितने? 22। तो 12 + 22 34% कैसे हैं? जो इससे बड़े हैं और इससे छोटे। बीच वाला कितने होंगे फिर? टोटल कितने होंगे? टोटल तो होंगे 100%। तो 30,000 से लेके 1 लाख तक के कितने होंगे? 100 माइनस में 34 कितने हो गए? तो समझ 6, हाँ 9 में 3 6, ये हो गए 66%। समझ गए? इस पीरियड में 66% होंगे तभी तो ये पूरा 100% बनेगा।
भाई 12% ये हो गए, अब 66 ये हो गए, और 22% मेरे ये वाले हो गए, इससे ज़्यादा तो हो गया 100। अच्छा जी, 66% ये हैं, लेकिन मुझे बताया हुआ है कि 30,000 से 1 लाख तक कमाने वाले जो हैं वो 990 हैं। तो मतलब कि 66% हटाने का 100 इंटू में x, ये किसके बराबर है? 990 के। क्वेश्चन में मुझे गिवन है ये, तो मुझे बस यहाँ पे ये फाइंड करना होता है ऐसे में कि भाई ये कितने % बनेंगे इस पीरियड में। ये मुझे नंबर तो पता है, लेकिन कितना % होगा वो देखना था। अब इसको काटेंगे हम, 11 छक्के 11 निम्मा 6 से 15, x इक्वल टू में 1500। ये आ गया मुझे टोटल, मुझे पता चल गया कि मेरे टोटल जो हैं वो हैं 1500 हाउस होल्ड्स। अब मुझे पूछा क्या है, हाउ मैनी हाउस होल्ड्स अर्न बिटवीन 1000 एंड 2000। अब देखो 1 लाख से 2 लाख, 1 लाख से ज़्यादा कितने 22%, और 2 लाख से ज़्यादा 6%। तो इस पीरियड में कितने आएंगे? अगर मैं इस 22 में से इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये बीच वाले हाउस होल्ड होंगे। तो 22 - 6 कितना होगा? 16%। 16% हटाने का 100 इंटू में टोटल हाउस होल्ड कितने 1500, इसी के तो होंगे 16%। तो 2 0 0, 15 9 16, 15 15 225, 225 240। तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है जी, पता चला कैसे? मैंने 22% में से 6% को सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि मैं इस पीरियड को निकाल सकूं। ये आ गया मेरा 16%, और ये 66 कैसे आया तो वो आ गया समझ में। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट आया समझ में क्या हुआ इस। अब देखो नेक्स्ट, हाँ, अ क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, twice at 2 o'clock and thrice at 3 o'clock and so on if it takes 12 सेकेंड टू स्ट्राइक एट 5 o'clock। देखो 5 o'clock पे 5 टाइम्स करेगा वो, जब 1 o'clock पे एक बार कर रहा है, 2 o'clock पे 2 टाइम्स, 3 पे 3 टाइम्स, ऐसे 5 o'clock पे 5 टाइम्स। 5 टाइम्स स्ट्राइक करने में वो टाइम कितना ले रहा है? 12 सेकेंड्स। तो 1 टाइम में कितना लेगा? 12/5 सेकेंड्स। एक टाइम स्ट्राइक करने में वो इतना टाइम लेगा। मुझे पूछा कितने का है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक 10 o'clock। 10 के लिए 10, अच्छा 10 o'clock पे कितने टाइम्स स्ट्राइक करेगा? 10 टाइम्स, क्योंकि हर बार यही हो रहा है ना, 1 o'clock पे 1 टाइम, 2 o'clock पे 2 टाइम, 3 o'clock पे 3 टाइम, ऐसे 10 o'clock पे 10 टाइम्स। तो और एक टाइम स्ट्राइक करने में ले रहा हूँ 12/5 सेकेंड्स। तो 10 टाइम में 12/5 इंटू 10 सेकेंड्स, 5 से 2 इक्वल टू में 24 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये 53rd था। देखो स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले देखो, ये है। ठीक है जी, देखो ये आ रहा है, हाँ ये देखो, ये है ऑल हेल्दी पीपल गो, सॉरी स्टेटमेंट ये है, मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए अच्छी, ये स्टेटमेंट है। अब इससे कंक्लूड करना तुम, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या ये पॉसिबल है? मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए अच्छी है, मैंने मान लिया, लेकिन क्या हर हेल्दी पर्सन जा रहा है? कोई ज़रूरी थोड़ी है हर हेल्दी पर्सन जो नहीं जा रहा है वो भी हेल्दी हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट इनकरेक्ट होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर हेल्दी पर्सन, और आ रहा ना यहाँ पे, हर हेल्दी पर्सन जाए ये ज़रूरी नहीं है। हाँ हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन हर हेल्दी पर्सन जाए ये कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही सेकंड पे आओ, फर्स्ट तो गलत होगी। मॉर्निंग वॉक इज़ असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। असेंशियल ज़रूरी है कोई कि मॉर्निंग वॉक करनी ही पड़ेगी गुड हेल्थ के लिए? नहीं कर रहे, अच्छा खान पान रखेंगे, उससे भी हो सकती है। मतलब कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं ना, असेंशियल तो नहीं कह सकते हम कि भाई करनी ही पड़ेगी अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो। अगर कितने बच्चे ऐसे होते नहीं जाते लेकिन हेल्थ फिर भी ठीक है, तो ये क्या होगी? दोनों स्टेटमेंट गलत होंगी। क्यों? क्योंकि ऑल हेल्दी पीपल जाएं ये कोई गारंटी नहीं, और असेंशियल हो ये भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी, ये हो गई ये वाला। अच्छा अब आओ नेक्स्ट पे, ये देखो ये है, देर आर 13 2 digits consecutive odd number if 39 is mean of the first 5 such numbers then what is the mean of all 13 number। अच्छा जी, टोटल नंबर कितने हैं? 13, सारे कंजिक्यूटिव हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर कंजिक्यूटिव कौन से होते हैं? 1 3 5 7। तो डिफरेंस कितने का आता है इनमें? 2 का।
समझ गए। तो मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि पहला नंबर मेरा x है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, मैंने क्या बताया, 2 का डिफरेंस होता है हर किसी में, 2 का डिफरेंस होता है ना, ये वाला कर रहे हैं हम, 2 का डिफरेंस होता है, अगला x+2 होगा। अब देखो यहाँ पे आओ, देखो एक नंबर x हो गया, एक x+2 हो गया, अगला x+4 होगा, 2 का डिफरेंस, अगला x+6, फिर x+8, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे 2 आ रहा, तीसरे पे 4 आ रहा, चौथे पे 6 आ रहा, पाँचवें पे 8 आ रहा है, कहाँ तक जाएंगे ऐसे। देखो x+2, x+4, x+6, x+8, ऐसे कितने नंबर मेरे पास, 2 डिजिट नंबर, फर्स्ट देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल, 13 टोटल डिजिट, टोटल नंबर है 13 नंबर है टोटल। देखो पहले पे देखो ये 2 का मल्टीपल चल रहा हर कोई, ये होता है x+2 इंटू में, तुम ये AP से भी कर सकते हो वैसे। टोटल मुझे 13 नंबर पता, n इक्वल टू कितना हो गया 13, फर्स्ट नंबर कितना है x, तो nth नंबर को क्या होगा a प्लस में n-1 इंटू डी, ये होता है a क्या है x, n क्या है 13 माइनस 2, सॉरी 13-1 इंटू में d कितना है 2, तो x+24, ये होगा मेरा लास्ट नंबर। आ गया समझ में, x+24, ये हो गया मेरा लास्ट नंबर। ठीक है जी, आया वैसे एन, ये AP का फॉर्मूला होगा nth टर्म के लिए, ये तुम याद रखना पड़ेगा ये तुम्हें, a प्लस n-1 इंटू डी, डी होता कॉमन डिफरेंस, n होता नंबर ऑफ टर्म, और a होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, ये फर्स्ट टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म, ये कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से निकाला मैंने, पहला नंबर मैंने अपनी मर्जी से x लिया था, दूसरा फिर x+2 होगा, 2 क्यों आएगा मैंने ये भी बताया, क्योंकि डिफरेंस 2 होता है ऑड नंबर, कंजुगेटिव ऑड नंबर्स में। ठीक है जी, ऐसे लास्ट डिजिट मेरी ये आ गई। अब देखो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 सच नंबर्स का जो मीन है वो 39 है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, मतलब जितने भी नंबर हम ले रहे हैं। ठीक है जी, तो मीन तो 39 है, नंबर मेरा पहला क्या है, फर्स्ट 5 लेने हैं, तो पहला x, दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, पाँचवा x+8, डिवाइड बाय नंबर कितने टोटल 5, तो 39 इंटू 5, 9 पंजे 45, 4 5 15 4 15 और 4 19, 195, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5x प्लस में 2 + 4 + 6 + 8 20, तो ये कितना हो जाएगा 39 इक्वल टू में x + 4, 5 कॉमन लेके 5 से डिवाइड करके, समझ गए, ये समझे ना, ये मैं यहाँ से 5 कॉमन लूँगा, x + 4 बचेगा, इस 5 को फिर से इससे काटूंगा तो 39 ही आएगा क्योंकि 5 का मल्टीपल था। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। ठीक है जी, अब पूछा मुझे मीन ऑफ ऑल सच नंबर्स, ऑल नंबर का मीन क्या होगा x + x + 2 + x + 4 अप टू x + 24 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है जी, यही होगा। अब देखो ये होगा, अब यहाँ से देखो x + x + x ऐसे कितने टाइम है 13 टाइम, क्योंकि 13 डिजिट्स थी, 13x प्लस 2 कॉमन लिया 1 + 2 अप टू इसके 2 कॉमन लोगे तो 12 डिवाइड बाय 13, यहाँ से करोगे 13 + 2, अच्छा 1 + 2 + ऐसे n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, इसका फॉर्मूला 1 + 2 + 3 अप टू n तक, n + 1/2, यही होता है फॉर्मूला 1 + 2 + 3 अप टू n टाइम तक n + 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, n की जगह पे यहाँ पे क्या डाल दूँ, लास्ट नंबर क्या है 12, तो 12 × 12 + 1 13 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 13, इससे ये ख़त्म, अब 13 कॉमन लिया तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो क्या हो गया क्या है, देन व्हाट इज़ द
मीन ऑफ और सॉरी 13x था ये, हाँ 13x है, या तो बचा क्या x प्लस 12, x प्लस 12 और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 35, तो 35 प्लस 12 कितना हो गया 47। ठीक है जी, ऑप्शन 47। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब है क्वेश्चन ये वाला, ये 6 boys A B C D E F play a game of card, each has a pack of 10 cards। अच्छा F बोरो, अच्छा पहले लिख लो कितने बंदे A B C D E F, हर किसी के पास 10 कार्ड्स हैं, मैंने दे दिए 10 सबको। अब कह रहे F बोरोज 2 कार्ड फ्रॉम A से 2 कार्ड लिए, तो A के में से 2 कम हो गए और इसमें 2 बढ़ गए F ने, एंड गिव्स अवे 5 कार्ड टू C, 5 कार्ड इसने दिए तो इसके कम हो गए, C के बढ़ गए 5 कार्ड्स। हु इन टर्न गिव्स 3 टू B, ये 3 कार्ड्स B को देगा, 3 कम होंगे और B के 3 बढ़ेंगे। वाइल B गिव्स 6 कार्ड टू D, इसने 6 दिए D को दिए, इसके बढ़ गए, ये रहे। हु पासिस 1 टू E, इसने 1 कम हो गया, इसको दे दिए। देन द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस्ड बाय D एंड E इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्ड पोजेस्ड बाय D और E के टोटल कितने हैं। आप देखो A के पास कितने हैं 8, इसके पास 7, इसके पास 12, इसके पास 15, इसके पास 11, इसके पास 7। ठीक है जी, 15 30 50 60, हाँ ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस्ड बाय डी एंड ई के बाद टोटल कार्ड कितने हैं 15 प्लस 11 26 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड पोजेस्ड बाय 20। अब इनमें से मुझे ये बताना कि इन सब के में से कौन कौन से नंबर का सम करके 26 बनेगा। डी एंड डी के 26 कार्ड है। अब देखो ए बी सी के कार्ड कितने होंगे टोटल 8 7 15 12, ये 27, तो ये तो हो नहीं सकता, ए खत्म। बी सी एफ 7 7 14 12, ये होगा 26। बी प्लस सी प्लस एफ कितना होगा 7 प्लस 12 प्लस 7 26, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे समझ में, ये तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बस माइनस करना था, जहाँ पे जिसको दे रहे उसमें ऐड करना था, बस यही करते चला जाओ। लास्ट में कार्ड है, काउंट कर लो किसके पास कितने बचे, ये सब करने के बाद। अब देखो 57 पे, देयर इज अ मिल्क सैंपल विद 50% वाटर इन इट, इफ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज। अच्छा जी, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि x लीटर मिल्क है मेरे पास, ठीक है जी, इसमें क्या है 50% वाटर है, तो x/2 वाटर होगा, ये वाटर है, और मिल्क कितना है इसमें x/2 ही मिल्क होगा, टोटल तो x है ना, तो x/2 वाटर होगा और x/2 ही मिल्क होगा। ठीक है जी, अब क्या कह रहे हैं 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। 1/3 इसका कितना होगा x/3 मिल्क मैंने लिया, सॉरी x/3 लीटर मिल्क मैंने लिया इसका। अब मुझे ये बताओ x/3 लीटर है, 50% तो इसमें वाटर होगा, इसका 50% कितना होगा x/6 वाटर हो गया, इसमें मिल्क कितना बचा, और प्योर मिल्क x/6 ही प्योर मिल्क होगा। अब कह रहे हैं इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, इसमें प्योर मिल्क भी x/3 लीटर ही ऐड कर दिया, x/3 लीटर ऐड कर दिया ये। ठीक है जी, देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन टू, अब देखो वाटर तो ये हो गया, टोटल मिल्क कितना हो गया, टोटल मिल्क कितना हो गया, टोटल मिल्क हो गया 2x/3, x/3 तो ये था और x/3 मैंने प्योर मिल्क ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो 2x/3 होगा। अच्छा ये क्या है, वाटर कितना था x/3, x/6 वाटर की क्वांटिटी निकालनी है मुझे, डिवाइड बाय 2x/3,
इंटू में 100, इससे 3 2, x से x ख़त्म, तो 100/4 इक्वल टू में 25%, तो 25% वाटर क्वांटिटी होगी अब नए वाले मिल्क में। क्यों? क्योंकि मैंने x/3 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर दिया उसमें। सिंपल था भाई, x लीटर लिया मैंने, 1/3 लिया उसका, 1/3 में देने को देखा मैंने 50% वाटर होगा, 50% ही मिल्क होगा, उसमें x/3 प्योर मिल्क ऐड कर दिया, तो टोटल मिल्क कितना हो गया, x/3 तो ये था और x/3 ये हो गया, तो 2x/3 हो गया। वाटर क्वांटिटी x/6 थी, परसेंटेज निकाल ली, सिंपल। ठीक है जी। अब कह रहे हैं देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर ऑन अ बोर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा जी, 4 लाइन्स है, 1 2 3 4, ये रही। ठीक है जी, 4 ही ऐसी क्या है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, 1 तो एक तो ये होगी, 2 3 4। अच्छा जी, व्हाट द मैक्सिमम रेक्टेंगल स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्म। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 4 वर्टिकल लाइन होती हैं और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मुझे बताओ, कोई भी स्क्वायर बनाते हैं हम, कोई भी, तो उसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए और 2 वर्टिकल चाहिए, कम से कम चाहिए 2। तो जितनी भी टोटल लाइन हो ना, उनमें से 2 लाइन लेंगे हम हॉरिजॉन्टल वाली, इनटू में 2 ही लाइन लेंगे वर्टिकल वाली। करके देखो इसको, 4 × 3/2 इंटू में 4 × 3/2, तो ये हो जाएगा 3 3 9 चौका 36, ऑप्शन सी 36। समझे कुछ? जैसे कि मान चलो यही है, एग्जांपल समझा देता हूँ। ये 4 है, इसमें बताओ मुझे कितने बनेंगे। एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये बड़ा वाला हो गया, 6ठा ये हो गया, 7th ये वाला हो गया, 8th ये वाला हो गया और 9th ये वाला हो गया। ठीक है, कितनी लाइन, 1 2 3 1 2 3, 3c2 × 3c2, 3 × 3 9। आया समझ भाई? टोटल लाइन कितनी थी, 3 में से कोई भी 2 लेनी है मुझे वर्टिकल, तभी तो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा। 3 में से कोई भी 2 ले ली मैंने, या तो इन दोनों को ले लूँ, या इन दोनों को ले लूँ, या इन दोनों को ले लूँ। और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में भी इन दोनों को ले सकता हूँ, या इसको और इसको ले सकता हूँ, या इसको और इसको ले सकता हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया, काउंट करे थे तो भी 9 बने थे, हो गया वेरीफाई। तो ऐसे ही 4c, जिसका होता है NC2 × NC2, रेक्टेंगल और स्क्वायर टोटल क्या बन रहे हैं, इसका निकालने के याद रख लेना। यहाँ पे 4 थी तो 4 ले ली मैंने, 4c2 × 4c2, समझ गए? ये है। अब देखो, ये देखते हैं 59th, नेक्स्ट पे देखते हैं। अच्छा देखो, अ फ्री ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h. 2 hours later, an express train left Delhi for Mumbai, following the free train on a parallel track at an average speed of 60 km/h. How far from Delhi would the express train meet the free train? अच्छा देखो, यहाँ से चली, मान लो दिल्ली से ये मुंबई है, ठीक है जी। ये एक ट्रेन चली यहाँ से 40 की स्पीड से, ये थी 40 km/h, ये ट्रेन है, ठीक है जी। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन यहाँ से चलती है, उसकी स्पीड थी B की 60 km/h। मैंने मान लिया कि ये यहाँ जाके मिल रही हैं, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि यहाँ पे जाके मिलेंगी, ठीक है जी। अब देखो, दोनों ट्रेन यहीं से चली हैं और यहाँ पे मिल रही हैं, डिस्टेंस तो सेम होगा। अब ये स्पीड 40 थी, मैंने मान लिया ये टाइम ले रही है T, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, यही होता। स्पीड कितनी है 40, टाइम T। अच्छा जी, डिस्टेंस दूसरी वाली का स्पीड कितनी है 60। अच्छा मुझे अब टाइम बताओ कि ये टाइम कितनी लेगी। देखो इसने टाइम लिया था, यहाँ से चली थी यहाँ तक पहुँचने में T टाइम्स, ये ट्रेन यहाँ पहुँच रही है सेम टाइम पे, लेकिन चली कब थी 2 घंटे बाद, तो ये T-2, क्योंकि इसने 2 घंटे कम लिए हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद चली है, ये 2 घंटे पहले ही चलती थी तो 2 घंटे ज़्यादा हो गए। जैसे मान लो ये ट्रेन सुबह 6 बजे चली थी,
और यहाँ पहुँच रही है 10 बजे, तो 4 घंटे लिए। और ये 8 बजे चली है और यहाँ पहुँच रही है 10 बजे ही वापस, तो इसने कितने घंटे लिए? 2 ही घंटे बस। तो समझ आ गई, 2 घंटे कम लेगी ये। और डिस्टेंस दोनों का क्या है? सेम। तो 40t किसके बराबर हो जाएगा? 60 t माइनस 2, 0 से 0 कैंसिल। 40 इक्वल टू 60 माइनस 6 दूनी 12, तो 12 इक्वल टू 2t। ये इधर ले गया, ये इधर लाया हूँ, ठीक है। तो t इक्वल टू में 6, t इक्वल टू में 6 ये मान लिया मैंने। अच्छा, अब पूछा क्या है? हाउ फार, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना। बस डिस्टेंस क्या था, किसी में मल्टीप्लाई कर लो तुम इसको, 40 इंटू में 6 कर लो, या फिर 60 इंटू में 6 माइनस 2 कर लो, 6 चौका 24, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर बाद ये ट्रेन मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखो नेक्स्ट वाला 60th। इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय, देखो ये कोई रणधीर के ज़्यादा मार्क्स है किससे? कुणाल और देबू के मिलाकर, कुणाल और देबू के मिलाकर। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड शंकर, कुणाल के और शंकर के जो मार्क्स हैं ये हैं ज़्यादा किससे? रणधीर से, ठीक है जी। सोनल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन शंकर, सोनल के शंकर से ज़्यादा हैं। नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रणधीर, नेहा के जो हैं वो रणधीर से भी ज़्यादा हैं। हु अमंग देम ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स, देखो नेहा के रणधीर से ज़्यादा हैं और रणधीर के ज़्यादा है कुणाल और देबू से मिलाकर, कुणाल प्लस देबू। अच्छा जी, और रणधीर से ज़्यादा इन दोनों का मार्क्स। अच्छा, तो मुझे ये बताओ इनमें से हाईएस्ट मार्क्स किसके होंगे? कुणाल और शंकर। ये देखो एक मिनट, कुणाल, यहाँ पे कुणाल है, नेहा के ज़्यादा रणधीर से, रणधीर के ज़्यादा कुणाल और देबू से। ऑप्शन द हाईएस्ट मार्क्स, कुणाल प्लस में शंकर रणधीर से ज़्यादा है, और रणधीर के ज़्यादा है कुणाल प्लस देबू। कुणाल प्लस शंकर के ज़्यादा रणधीर से, और रणधीर के ज़्यादा कुणाल प्लस देबू से। तो शंकर के मार्क्स देबू से ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ से, इस रिलेशन से। कुणाल से कुणाल खत्म होगा, शंकर से शंकर के ज़्यादा होंगे देबू से। शंकर के जो हैं वो हैं ज़्यादा देबू से, लेकिन शंकर के किससे कम है? सोनल से, ठीक है जी। तो सोनल के ज़्यादा शंकर से, शंकर के ज़्यादा देबू से, और नेहा के ज़्यादा रणधीर से, रणधीर के ज़्यादा इन दोनों से ऐड करके। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में कोई रिलेशन है मेरे पास कि रणधीर के ज़्यादा सोनल से, या फिर इसके नेहा के ज़्यादा सोनल से? मुझे कुछ पता है? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पता, इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो डाटा इनएडिक्वेट। मैं कुछ भी नहीं बता सकता सोनल के ज़्यादा है फिर नेहा के ज़्यादा। अभी तक मुझे बस इतना पता चला इन ये दोनों के कि सोनल के शंकर से ज़्यादा है, शंकर के देबू से ज़्यादा है, और नेहा के रणधीर से ज़्यादा है। लेकिन नेहा और सोनल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो डाटा इनएडिक्वेट, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले। ये तो हैं, अब ये सारे हैं, ये पैसेज है, पैसेज हैं, ये यहाँ पे पैसेज हैं यहाँ तक। अब आते हैं ये, ठीक है जी। ये देखो, देखो ये है, नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन स्ट्रेटजी एग्रीड फॉर द अलायंस विद पार्टी वाई, बट सम ऑफ देम हैड फ्रेंड्स इन वाई। देखो पार्टी एक्स के कुछ सपोर्टर्स हैं, और ये सपोर्टर्स किसको जानते हैं? ये जानते हैं जेड को, और ये सपोर्टर्स इसकी जेड की कैंपेन स्ट्रेटजी को भी सपोर्ट करते हैं, कैंपेन स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। एग्रीड फॉर द अलायंस विद पार्टी, बट ये सपोर्टर्स
नॉट सपोर्टेड, नो सपोर्टर्स, कि ये एग्री नहीं हुए, नॉट एग्रीड किससे, एग्रीड विद अलायंस, अलायंस विद वाई, कि वाई के साथ अलायंस से ये बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये। और इनमें से कुछ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स इन पार्टी वाई, कि वाई में इनके फ्रेंड्स हैं। तो मुझे ये पता चला कि एक्स के कुछ सपोर्टर्स हैं जो जेड को जानते भी हैं और जेड के कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एग्री नहीं हो रहे कि वाई के साथ कोई अलायंस होवे, और इनमें से कुछ वाई पार्टी वाई के में फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है जी, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। ये क्या है, विद रेफरेंस टू द अबव इन्फॉर्मेशन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट एग्री विद द अलायंस विद पार्टी एक्स, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई, मस्ट बी ट्रू पूछा ना, हाँ, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट एग्री, ऐसा तो कहीं भी नहीं था कि पार्टी वाई के एग्री नहीं हो रहे हो, मुझे एक्स का पता चला था कि एक्स के एग्री नहीं हो रहे हैं वाई के लिए, तो पहला तो गलत है। देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स एस जेड। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो एक बार, नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन स्ट्रेटेजी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि कुछ सपोर्टर ऐसे हैं जो जेड की कैंपेन स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर रहे थे, ये रहा, तो सी गलत है, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, भाई कुछ सपोर्टर्स जानते थे जेड को, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये क्यों गलत हो गया, कुछ सपोर्टर्स जानते थे, ये क्यों गलत हो गया, कुछ इसकी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा जी, ये वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमें ऐसा कहीं नहीं गिवन कि वाई के सपोर्टर्स एक्स के साथ अलायंस से ना खुश हों, ये पता चला हमें कि एक्स के सपोर्टर्स जेड और वाई के अलायंस से ना खुश थे कुछ, तो पहला गलत, तो सही कौन सा है, सेकंड वाला। क्यों, ये कह रहे हैं देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स एज ए फ्रेंड, भाई कुछ ऐसे वाई में पार्टी मेंबर थे जो एक्स के सपोर्टर्स को जानते थे, फ्रेंड्स थे उसके साथ, तो ये वही है कि वाई में कम से कम एक बंदा तो ऐसा है जो एक्स के सपोर्टर्स का दोस्त है, ये रहा वो। अब आओ दूसरे वाले पे, विद रेफरेंस टू द अबव इन्फॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, बिल्कुल जानते हैं, पहला तो सही है। यहाँ पे क्या पूछा, नॉट करेक्ट, तो पहला तो सही है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज्ड जेड कैंपेन स्ट्रेटेजी न्यू जेड, अपोज्ड के बारे में तो कहीं भी नहीं है कुछ भी, कि जो अपोज करते जानते हैं कुछ और कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अपोज्ड के बारे में कहीं नहीं है ऐसा। नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड्स कैंपेन, कोई भी जेड के कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, कर तो रहे थे, तो थर्ड क्या है, थर्ड भी गलत और सेकंड भी गलत, ऑप्शन बी। समझ गए, पहला क्यों सही है, क्योंकि कुछ मेंबर सपोर्ट कर रहे थे ना जेड के कैंपेन को, नहीं कुछ मेंबर एक्स के ऐसे थे पार्टी एक्स के जो जेड को जानते थे, न्यू जेड। ठीक है, तो पहले वाला गलत है और ये दूसरा तीसरा दोनों सही, मतलब पहले वाला सही है, दूसरा तीसरा दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन बी। ठीक है जी, अब आओ नेक्स्ट पे, देखो ये हटा दो यहाँ से। अच्छा जी, अब है ये इफ सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल द संडेज आर टेकन एज ओनली हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर, कम से कम डेज काम करना उसे किसी महीने में, किसी भी महीने में, पॉसिबल वर्किंग डेज। अच्छा जी, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ वर्किंग डेज मिनिमम रखने हैं मुझे, वर्किंग डेज मिनिमम रखने हैं मुझे, तो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, हॉलीडेज मंथ में। ठीक है जी, जब काम मुझे कम से कम दिन करना तो छुट्टी ज़्यादा चाहिए, छुट्टी कब कब है, सेकंड को एंड फोर्थ सैटरडे को, और संडे तो सारे ही हैं, इनको छुट्टी है। तो मैं शुरुआत कहाँ से कर लूँ, मंथ की शुरुआत मैं सैटरडे से ही कर लूँ ताकि मेरा सेकंड सैटरडे जल्दी आ जाए। मान लो मैंने एक तारीख को है सैटरडे, अगला सैटरडे कब होगा, 8 को सैटरडे हो गया, यहाँ 2 को क्या हो गया, संडे, 9 को क्या हो गया, संडे, 15 को क्या हो गया,
फिर सैटरडे, 16 को संडे, फिर 22 को सैटरडे, फिर 23 को संडे। ठीक है जी। बाईस को, हाँ ये देखो, ये हो गया फर्स्ट सैटरडे, ये सेकंड सैटरडे, ये थर्ड सैटरडे, और ये फोर्थ सैटरडे। ठीक है जी। तो छुट्टी इसको भी है और इसको भी है, और इधर से संडे को भी है, इस वाले संडे को भी है, ये संडे भी है और ये संडे भी है। तो छुट्टी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 और 6 हॉलीडे आ चुकी है मेरी अभी तक। ठीक है जी, 6 हॉलीडे हो चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद संडे कब आएगा? इसके बाद सैटरडे कब आएगा? 29 को सैटरडे। अब मुझे पता, मुझे 29 को सैटरडे रख दूँ तो 30 को संडे आएगा, लेकिन 29 को तो मुझे वर्किंग डे हो जाएगा, क्योंकि इसको छुट्टी होगी नहीं है, फोर्थ सैटरडे तो खत्म हो चुका है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे एक छुट्टी थी सिर्फ। तो अब क्या कर दूँ मैं? अपने मंथ को इससे कम कर दूँ, 28 डेज का ही मंथ मैं वो ले लूँ। मंथ कितना होगा 28 डेज में? कौन सा होता है? फरवरी होती है ना 28 डेज की। तो मैंने उसमें मान लिया कि 1 तारीख को संडे पड़ेगा, उसके बाद 2 को छुट्टी, 8 को छुट्टी, 9 को छुट्टी, फिर 16 को, 22 को और 23 को। 6 हॉलीडेज तो यही होगी, और 28 दिन का मंथ था, तो वर्किंग डेज कितने हो गए? 22 डेज सिर्फ। समझ गए? 22 डेज का मेरा मिनिमम काम करना ही पड़ेगा। इसके बाद अलावा तुम अगर इसे भाई 30 का लेते तो बेकार में 1 दिन और बढ़ता वर्किंग डेज, छुट्टी बेशक मिलती, लेकिन वर्किंग डेज तो बढ़ जाते ना। यहीं तक 22 हो गए मेरे, इसके बाद 23 ये हो जाता, 31 का मंथ लेते तो भी वर्किंग डेज बढ़ते। तो मैंने मिनिमम नंबर ऑफ डेज ले लिया मंथ में, और स्टार्ट कर दिया सैटरडे से, ताकि मेरा सेकंड सैटरडे जल्दी आ जाए। समझ गए? इसलिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज 22। अब देखो नेक्स्ट, इफ देयर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी हैज माइग्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस, व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी आफ्टर द 6th ईयर। अच्छा जी, मैंने मान लिया पहली x थी, x माइनस एक्स बाई 3, 1/3 निकल गई तो कितनी बची? 2/3। थर्ड ईयर में कितनी होगी? 2x/3 इंटू 1, सॉरी इन माइनस में 2x/3 इंटू 1/3। तो 2x/3 यहाँ से कॉमन लूँगा मैं, क्या बचा? 1 माइनस 1/3। तो ये 1 माइनस 1/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2x/3 इंटू 2/3। तो 2/3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। देखो फर्स्ट ईयर तो ये थी x/3, सेकंड ईयर में ये हो गई, थर्ड ईयर में ये हो गई। ठीक है जी। हाँ, आफ्टर 6, हाँ 2 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 64। ठीक है। देखो, इफ देयर इज अ पॉपुलेशन दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी इज माइग्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस, व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी आफ्टर द 6th ईयर इफ देयर इज नो फर्दर ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, मैंने मान लिया, देखो शुरू से करते हैं इसे। पहले पॉपुलेशन x थी, 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? x माइनस x/3, 1/3 माइग्रेट होगी, कितनी बचेगी? 2/3x। सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी? 2x/3 में से, इसमें से 1/3 माइग्रेट कर जाएगी, 2x/3 इसका। तो 2x/3 कॉमन लिया, 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2x/3 इंटू में 2/3 इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है जी, ये हो गया सेकेंड ईयर बाद। थर्ड ईयर के बाद क्या होगी? देखो, फर्स्ट ईयर के बाद 2/3 आया, सेकेंड ईयर के बाद 2/3 का होल स्क्वायर आया, तो थर्ड ईयर के बाद 2/3 का होल क्यूब एक्स आएगा। ऐसे 6th ईयर के बाद क्या होगा? 2/3 का होल 6x आएगा। कैसे आएगा? तुम ऐसे को वैसे भी कर सकते हो, प्रूव करना हो तुम्हें। जैसे ये हो गया 2/3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, इसमें से 1/3 फिर सब्ट्रैक्ट करनी है मुझे, 1/3 सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 2/3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है जी, तो ये 2/3 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/3, तो फिर से ये 2/3 बनेगा, तो 2/3 का होल स्क्वायर इंटू में 2/3x, तो कितना हो गया? 2/3 का होल क्यूब एक्स। ऐसे 6th ईयर के बाद
2/3 का होल 6 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 729 एक्स। ठीक है, तो ये क्या थी, ये तो पहली पॉपुलेशन थी, उसका ही इतना पार्ट हो जाएगा 6 साल बाद, 64/729 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखो, 4 टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो आर टू बी कंडक्टेड ऑन 4 consecutive बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। अच्छा जी, 4 डेज में लेना है टेस्ट। फिजिक्स का टेस्ट जो हुआ वो हुआ बायोलॉजी से पहले, तो फिजिक्स का यहाँ हुआ, बायोलॉजी का इसके बाद हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब कह रहे हैं ये केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट। केमिस्ट्री 2 टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री आता है, तो चौथा यहाँ होगा, ऐसा कुछ बनेगा। आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड, 2 टेस्ट हो चुके हैं उसके बाद। और फिजिक्स का जो आया है वो बायो के पहले आया है, बायो से तो पहले आया है, तो टेस्ट हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्ट एग्जैक्टली 2 टेस्ट हेल्ड। The physics test is held before the test which is conducted after biology। एक मिनट प्लीज, ये सॉरी ये नहीं, देखो ये लाइन पढ़ो, केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड, 2 टेस्ट हो चुके हैं उसके बाद केमिस्ट्री होता है। अब फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद कोई टेस्ट होता है उससे पहले फिजिक्स का होता है, कोई टेस्ट बायोलॉजी के बाद उससे पहले फिजिक्स का है। ठीक है जी। तो उस टेस्ट से पहले तो फिजिक्स तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एक मिनट, अगर मैं यहाँ लूँगा, देखो हाँ, बायोलॉजी का जो टेस्ट हो रहा है वो फिजिक्स के बाद, बायोलॉजी के बाद कोई टेस्ट हो रहा है उससे पहले फिजिक्स का टेस्ट हो रहा है, ये रहा। ठीक है, बायोलॉजी के बाद ये टेस्ट है, उससे पहले फिजिक्स का हो रहा है, तो ये रहा फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, लास्ट में कौन आता फिर, जो सबसे लास्ट में होगा मैथ्स ही तो होगा। समझ गए, लास्ट कौन सा बता, क्योंकि 4 ही टेस्ट थे, केमिस्ट्री तो 3rd पोजीशन पे आ गया, तो केमिस्ट्री तो ऑप्शन से ही खत्म। अब कह रहे हैं फिजिक्स का टेस्ट जो है वो हो रहा है बिफोर द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद जो टेस्ट हुआ उससे पहले फिजिक्स का टेस्ट हो रहा है, तो लास्ट में तो एक पोस्ट जो बचेगी वो सिर्फ मैथ की बचेगी, तो उस दिन हो रहा मैथ का लास्ट डे पे। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वाला, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन सी एंड डी टेकन टुगेदर। ए प्लस बी जो है वो है मोर देन सी प्लस डी। ए एंड सी इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी, ए प्लस सी की जो है वो है बी और डी के बराबर। द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर। मोर ओवर ए अर्न्स हाफ एज मच एज इनकम सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी। ए की जो है वो है हाफ सम ऑफ बी एंड डी का हाफ। ठीक है जी। तो बी एंड डी कितना हो गया, बी प्लस डी इक्वल टू में 2a, ये ठीक है यहाँ से, बी प्लस डी इक्वल टू 2a, इस बी प्लस डी के 2a को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 2a, तो c इक्वल टू 2a माइनस a इक्वल टू a, तो a और c की भी तो सेम ही होगी, a और c की सेम होगी, तो इस इक्वेशन पुट कर दो इसको, a और c बराबर है तो ये इससे ये ख़त्म होगा, बचेगा क्या, b ग्रेटर देन d। ठीक है जी। अच्छा जी, हुज इनकम इज़ द हाईएस्ट, मुझे ये पूछा हुज इनकम इज़ द हाईएस्ट। ठीक है जी, मुझे इतना पता चल गया बी डी से बड़ा है, लेकिन ए और सी में क्या रिलेशन है मुझे अभी तक नहीं पता। अच्छा, ए और सी बराबर है लेकिन ए और बी में नहीं पता मुझे। अब देखो बी अब ये इस पे आओ, बी प्लस डी इक्वल टू में 2a। अच्छा, बी प्लस डी प्लस बी प्लस 2a, देखो ये b प्लस बी ग्रेटर देन b प्लस डी, या इस रिलेशन में ये दोनों साइड b ऐड कर सकता हूँ मैं, b ग्रेटर देन डी था ही, दोनों साइड b और ऐड कर दिया मैंने, कोई दिक्कत। अच्छा जी, तो ये हो गया 2b
ग्रेटर देन बी प्लस डी क्या है 2a, तो बी ग्रेटर देन ए, बी ए से भी बड़ा है और ए सी के बराबर है और बी डी से भी बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया बी तो हो गया, जो इन दोनों से बड़ा और इससे भी बड़ा है, तो हाईएस्ट कौन हो गया बी। समझ गए। अच्छा जी, अब देखो, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अच्छा जी, गुड वॉइस जो है वो नेचुरल गिफ्ट है, पर उसको इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करते रहने पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, नेचुरल गिफ्ट्स नीड्स नर्चरिंग एंड केयर, कहीं है ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नेचुरल गिफ्ट्स कुछ भी होगा उसको नर्चरिंग और केयर की ज़रूरत है? भाई ये सिर्फ गुड वॉइस की बात हो रही थी कि उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से, लेकिन हर नेचुरल गिफ्ट के लिए हो ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छा जी, इवन दो वंस वॉइस इज़ नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग, ये भी कहीं से भी कंक्लूड नहीं हो रहा कि भाई अच्छी आवाज़ नहीं है उसके बाद तुम प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये यहाँ पे ये कहा ना कि जिसकी आवाज़ अच्छी हो उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन आवाज़ अच्छी ना हो उसके बाद भी प्रैक्टिस की ज़रूरत हो तो सेकंड तो गलत ही हो गया। और ये कह रहे हैं कि नेचुरल गिफ्ट नीड नर्चरिंग एंड केयर, ज़रूरी नहीं है, इम्प्रूव के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है और केयर की ज़रूरत है, वरना ये तो नेचुरल गिफ्ट है गुड वॉइस, तो इम्प्रूव के लिए थोड़ी ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड। ठीक है जी, ऑप्शन डी हो गया। अब देखो ये वाला नेक्स्ट, ये क्या है? हाँ, देर आर 3 पिलर्स, ये देखो, देर आर 3 पिलर्स एक्स वाई जेड ऑफ डिफरेंट हाइट्स, 3 स्पाइडर ABG स्टार्ट टू क्लाइम ऑन दीज पिलर्स साइमल्टेनियसली इन वन चांस ए क्लाइम्स ऑन एक्स बाय 6 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन 1 सेंटीमीटर। ए 6 सेंटीमीटर चढ़ता है और 1 सेंटीमीटर नीचे स्लिप हो जाता है। बी ये एक्स पिलर पे हो रहा है सब, ये वाई पे हो चढ़ेगा। बी 7 सेंटीमीटर बढ़ता है पर स्लिप्स डाउन 3 सेंटीमीटर घट जाता है। सी जेड पे चढ़ता है, कितना 6.5 चढ़ता है और 2 सेंटीमीटर घट जाता है। इफ़ ईच ऑफ देम रिक्वायर 40 चांस टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर। अच्छा जी, 40 स्टेप लगते हैं। अब देखो मुझे, एक स्टेप में वो चढ़ा ए को देखो, पहले ए को, एक स्टेप में वो 6 सेंटीमीटर चढ़ा और 1 सेंटीमीटर कम हो गया, तो एक स्टेप पे कितना चढ़ा सिर्फ 5 सेंटीमीटर, दूसरे में फिर 5 चढ़ेगा, तीसरे में ऐसे ही 5-5 चढ़ता रहेगा। वो कितने टोटल स्टेप चल रहा था 40 स्टेप्स, लेकिन कितने चढ़ेगा वो 39 स्टेप्स तक ही सिर्फ। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 39 स्टेप्स हो जाएंगे उसके, मान चलो ये हाइट है उसकी, ठीक है जी, 5-5 चढ़ता गया, यहाँ पे पहुँच गया वो 39 स्टेप्स में। इसके बाद वो डायरेक्ट 6 मीटर की छलांग मारेगा और ऊपर आ जाएगा। फिर स्लिप क्यों करेगा जब चढ़ जाएगा ऊपर? 40th में तो वो सीधा 6 चढ़ेगा ना, समझ गए? 39 स्टेप तक तो वो चढ़ेगा, 6 उतरेगा 1, फिर 6 फिर उतरेगा 1, फिर 6 फिर उतरेगा 1, ऐसे ही 39 तक चलेगा वो। 40th स्टेप में वो सीधा 6 मीटर की छलांग मारते, अब फिसलेगा क्यों जब ऊपर चढ़ गया तो 39 स्टेप तक तो 5 सेंटीमीटर, तो 39 इंटू 5 9 5 45 19 195 सेंटीमीटर वो 39 स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप 40th में 6 सेंटीमीटर की छलांग मारेगा, 201 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा। ये होगी एक्स की हाइट। सिमिलरली हम बी को देखेंगे, 7 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, 3 घट रहा, तो 4 ही सेंटीमीटर चढ़ रहा है वो एक स्टेप में, और कितने चढ़ेगा ऐसे 39 स्टेप, तो 4 इंटू 39, 9 चौका 36, 4 3 12 3 156, प्लस में 40th स्टेप में कितना है 7, तो किसी कितना हो जाएगा 163 सेंटीमीटर। ये वाई की हाइट होगी। ऐसे ही सी वाला चढ़ेगा, 6.5 मीटर चढ़ रहा है और 2 सेंटीमीटर उतर रहा, तो 4.5 कितने स्टेप तक चलेगा वो ऐसे 39 स्टेप, तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 39 45 36 4 40 5 15 4 12 13 5 5 175.5, और 40th में फिर से 6.5 0 6 7 5 12 182 सेंटीमीटर। ये जेड की हाइट होगी। तो एक्स कितना हो गया
201 वाई, 163 जेड, 182। पूछा क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर। शॉर्टेस्ट पिलर कौन सा है, 163 वाला वाई, इसकी हाइट 163 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये वैसा है, ये तुम देखो मैथ का नहीं है। अच्छा जी, ये देखो अब नेक्स्ट, देखो ये 78th। 15 स्टूडेंट फेल इन अ क्लास ऑफ 52। आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स अ मेरिट ऑर्डर हैज बीन प्रिपेयर्ड इन विच द रमेश पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd फ्रॉम द टॉप। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। 52 स्टूडेंट्स थे टोटल, 15 फेल हो गए, इनको क्लास से निकाल दिया गया। अब बताओ कितने बच्चे क्लास में, बच्चे 7, 4 देखो 3, 37 स्टूडेंट्स ही बचे क्लास में, फेल वाले तो निकाल दिए। अब एक पोजीशन बनाई जाती है कि रमेश टॉप से 22nd पोजीशन पे है, तो इससे आगे कितने, 21 बच्चे, इससे पीछे कितने होंगे ये बताओ। ये 22nd पे है, टोटल 37 थे, 37 माइनस 22, 5, 3 माइनस 2, 1, 15 इससे पीछे होंगे। भाई 15 प्लस 21 प्लस 1, एक ये खुद है, 15 और 21 36 प्लस 1 37, टोटल 37 हो गए। और पीछे से कौन सा नंबर होगा इसका, तो 15 तो ये इससे आगे वाले ही हैं, इसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी फिर, 16th फ्रॉम द बॉटम। समझे, इसकी पोजीशन थी 22nd, तो इस 21 बच्चे उससे आगे थे, 22nd ये हो गया। पीछे कितने बचे, टोटल में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए 22, 15 इससे यहाँ पे हैं, तो इसकी पोजीशन यहाँ से कौन सी आएगी, 15 तो इसके आगे वाले, और एक ये वाला ये खुद ही है 16th, तो ये हो गया 16th पोजीशन। अच्छा जी, अब ये देखो ये वाला क्या है, ये कह रहे हैं ए प्लस बी होता है ए इज़ द सन ऑफ बी, ए माइनस बी होता है ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। इस रिलेशन से फाइंड करना मुझे पी प्लस आर माइनस क्यू। तो पी प्लस प्लस बीच में आ रहा, तो ए इज़ द सन ऑफ बी, मतलब कि पी इज़ द सन ऑफ आर। पी जो है वो है सन, ये सन है आर का। ठीक है जी, आर माइनस क्यू का मतलब क्या है, ए इज़ द वाइफ ऑफ, आर इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, ये मतलब कि हस्बैंड है और ये वाइफ है, और इनके दोनों का बच्चा है पी, इनका लड़का है ये पी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, क्यू इज़ द सन ऑफ पी, नहीं, क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, नहीं, क्यू इज़ द फादर ऑफ पी, बिल्कुल, ये इसका लड़का था और ये इसकी वाइफ है, तो ये इसका फादर हो जाएगा ना, तो क्यू इज़ द फादर ऑफ पी। ठीक है जी, हाँ जी, अब आओ लास्ट पे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन ये था वैसे, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सन ऑफ बी, ए माइनस बी ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। तो मैंने इस रिलेशन से बनाया पी प्लस क्यू माइनस आर से, पी प्लस आर का मतलब क्या है कि पी इज़ द सन ऑफ आर, पी जो है वो सन है आर का, और दूसरा वाला आर माइनस क्यू का, आर इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू हस्बैंड हो गया, आर वाइफ हो गई, इनका लड़का पी, तो यहाँ से सी वाला आया क्यू इज़ द फादर ऑफ पी, क्योंकि ये इसका लड़का था और ये इसकी वाइफ है, तो इसका फादर हो जाएगा। ठीक है जी, अब लास्ट वाला देखो, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट, देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। अब देखो व्हाट विल बी द गोपाल्स पोजीशन इफ़ ही एग्रीड। देखो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100 रुपये, ठीक है, जो गोपाल ने पे किया, अभी तक गोपाल को इतने 100 रुपये में खरीदा वो, उसने बेचा 10% के प्रॉफिट पे, 10% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, 110 रुपये में एसपी थी इसकी, तो ये एसपी गोपाल के लिए है, लेकिन उसके रमेश के राम के लिए क्या है, राम के लिए सीपी कितनी है 110, क्योंकि वो तो इतने 110 में खरीद रहा है, गोपाल ने बेचा 110 में, खरीदा किसने, राम ने, तो राम के लिए क्या है 110 सीपी। अब ये कह रहा है कि मैं इसको 10% के लॉस पे बेचने को तैयार हूँ वापस से, 10% का लॉस कितना होगा इसका, 11 रुपये का, 110 का 10% 11 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये कितने में बेचने को तैयार है, 110 माइनस में 11, लॉस हो रहा था सब्ट्रैक्ट करेंगे 99 में, ये 99 में इसको बेचने के लिए तैयार है। कीमत कितनी थी उसकी 100, अगर मान लो गोपाल इसको 99 में ख़रीदने के लिए तैयार है, तो उसके लिए क्या हो रहा है 1 रुपये का, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो रहा है ना 1% का, क्यों, क्योंकि कीमत तो 100 थी और उसे 99 में मिल रहा, तो 1% का गेन हो रहा है। समझ गई, ये है यहाँ पे हो गया कंप्लीट सी सेट 2017 का पूरा पेपर, मैथ्स के सॉल्यूशन सिर्फ। ठीक है जी, और ये तकरीबन 50 क्वेश्चन है,
50 इंटू में 2.5 से होता है ना ये 125 के गैप अप्रॉक्स, और हमें चाहिए होते हैं सिर्फ 67 मार्क्स, और ये 125 का बताया हमने। ठीक है जी, चलो थैंक यू।